एनटीए भले ही अपनी सफाई दे या ये कहे कि नीट का एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाएगा, लेकिन एनटीए की इस गलती की वजह से कई बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट किए हैं। और ये बच्चे न ही एनटीए की सफाई देने से वापस आ सकते हैं और न ही एनटीए की री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से। कि ज़िंदगी इस बार कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, इसका इंतजार कर रहे लगभग 24 लाख एस्पिरेंट। जनता इन्हीं नेताओं के लिए इनकी रैलियों में इनके पीछे पीछे घंटों धूप में चलता रहता है और चिल्लाता रहता है, नेताजी की जय, नेताजी की जय, नेताजी की जय। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही? एग्जाम से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को ही पेपर लीक हो चुका था और पटना पुलिस इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार भी करता है, जो कि एक आत्मनिर्भर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करने वाला पारदर्शी और एक ऐसी एजेंसी है जिससे गलतियां नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद एनटीए कहता है। ये सारे प्रॉब्लम्स एनटीए जैसी एजेंसी की मानकों और पारदर्शिता पर उंगली उठाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जब इन्हीं जनता की बात आती है तो इन नेताओं के कानों में जूं तक नहीं रेंगता। तो रुको, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं सचिन गुप्ता और आप लोग मुझे देख रहे हैं TDR, दैट इज द डार्क रिसर्च पे। नीट स्कैम, नीट स्कैम, नीट स्कैम, आजकल ये टॉपिक बहुत चर्चे में है। क्या है ये नीट स्कैम? आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 4 जून, जिस दिन 3 चीज़ों का इंतजार लगभग अधिकांश भारतीय कर रहे थे। नंबर 1, लगभग सभी भारतीय इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कौन सी पार्टी इस बार अपना सरकार बना रही है। नंबर 2, एनडीए के दिग्गज नेताओं द्वारा दी गई मार्केट प्रेडिक्शन, जिससे हर वह व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करता है इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब कोई बेहतरीन सा ग्रीन कैंडल बने। नंबर 3, किसी भी एक्सट्रीम के स्टूडेंट की ज़िंदगी इस बार कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, इसका इंतजार कर रहे लगभग 24 लाख एस्पिरेंट। और जैसे ही इनका रिजल्ट आता है 4 जून को, ये 24 लाख एस्पिरेंट बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। क्यों? चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जान लेते हैं कि ये नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है। नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एक आत्मनिर्भर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को फॉलो करने वाला पारदर्शी और एक ऐसी एजेंसी है जिससे गलतियां नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद एनटीए कहता है। तो चलिए देखते हैं कि यह अपनी बातों पर कितना खरा उतरता है और स्टार्ट करते हैं नीट के रिजल्ट से ही। इस साल नीट का एग्ज़ाम लगभग 24 लाख एस्पिरेंट ने दिया था, जिसका रिजल्ट आना था 14 जून को, लेकिन एनटीए इसका रिजल्ट जारी कर देता है 4 जून को ही, लगभग 10 दिन पहले, और जिसमें 13,16,000 एस्पिरेंट क्वालिफाई कर जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही? क्यों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? क्यों टीचर्स जो है वो बार बार कह रहे हैं कि गलतियाँ हुई हैं? चलिए उसका एक एक करके एनालिसिस करते हैं। नंबर 1, 67 टॉपर्स। ये पूरे नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 67 एस्पिरेंट टॉप करें। इससे पहले 2019 में एक साथ 3 बच्चों ने टॉप किया था, मतलब एक साथ 3 बच्चों ने AIR 1 लाया था। इस बार 67 बच्चों ने AIR 1 ला दिया। नंबर 2, पेपर लीक। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को ही पेपर लीक हो चुका था, जिसकी पुष्टि करता है पटना पुलिस, और पटना पुलिस इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार भी करता है। उनका कहना था कि 20 ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने एक दिन पहले यानी 4 मई को ही उस पेपर को, जो 5 मई को आने वाला था, उस पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो पेपर अगले दिन यानी 5 मई को एग्जाम हॉल में सबके सामने रखी जाती है। नंबर 3, सेंटर हाईजैकिंग। ये मामला एक स्टेप ऊपर का था, यानी पेपर लीक के एक स्टेप ऊपर का था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लिया जाता है एस्पिरेंट के घर वालों द्वारा। और ये मामला आता है गुजरात के पंचमहल जिले से, जहाँ पे गुजरात पुलिस ने उस सेंटर के यानी इस स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 लोगों को अरेस्ट भी किया था। नंबर 4, मार्किंग स्कैम। इस साल कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर आए हैं, जो टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन को छोड़ता है तो उसके 4 नंबर कटेंगे, और एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करता है तो उसके 5 नंबर कटेंगे। तो इस बेसिस पे 715 या 716 आ सकता है, लेकिन 718 या 719 नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी एनटीए ने 718 और 719 नंबर दिए हैं। नंबर 5, टॉपर्स फ्रॉम सेम सेंटर। हरियाणा के एक सेंटर से गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया। यहाँ पर लगभग 6 एस्पिरेंट
एक साथ टॉप कर गए, जिनका AIR 1 आ गया। और आप पूछेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये पता कर पाना कि सभी लोग सेम सेंटर के थे। तो इनके रोल नंबर में 230710 ये कॉमन था, जिसे ये पता चलता है कि ये जो बच्चे थे सब के सब एक ही सेंटर पे गए थे। और सिर्फ 6 बच्चों की बात नहीं है, वहाँ पे 2 और बच्चे थे जिन्हें ग्रेस मार्क दी गई है। ये सारे प्रॉब्लम्स NTA जैसी एजेंसी की मानकों और पारदर्शिता पर उंगली उठाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी NTA इन सब बातों से दरकिनार करते हुए बार बार अपनी सफाई देता चला जा रहा है। उसका कहना है कि नहीं, यहाँ पे गलतियाँ हुई ही नहीं। ये तो बात रही NTA की कि NTA ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स की हैं और कौन कौन सी उनकी प्रॉब्लम्स में बच्चे फंस गए। लेकिन फिर भी क्या आपने एक चीज़ नोटिस किया कि इतने दिन हो गए रिजल्ट को आए, लेकिन एक भी पॉलिटिशियन इस पे अपनी बात को नहीं उठा रहा है। 24 लाख एस्पिरेंट की बात है, 24 लाख एस्पिरेंट नहीं, आप यह कह लीजिए कि 24 लाख फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी एक भी पॉलिटिशियन इस पे अभी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा है। और हमें आपको लगता है कि ये नेता हमारे लिए बड़ी बड़ी वादे करते हैं, हमारे लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स लाते हैं। जनता इन्हीं नेताओं के लिए इनकी रैलियों में इनके पीछे पीछे घंटों धूप में चलता रहता है और चिल्लाता रहता है, नेताजी की जय, नेताजी की जय, नेताजी की जय। हमारा नेता कैसे हो, फलाने नेता जैसे हो, ढिमकाए नेता जैसे हो। जनता इन्हीं नेताओं के चक्कर में अपने आस पड़ोसी से झगड़ा लड़ाई भी कर लेता है, लेकिन जब इन्हीं जनता की बात आती है तो इन नेताओं के कानों में जूं तक नहीं रेंगता। चलिए खत्म करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे। और हाँ, NTA भले ही अपनी सफाई दे या ये कहे कि नीट का एग्जाम रिकंडक्ट करवाएगा, लेकिन NTA की इस गलती की वजह से कई बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए और ये बच्चे न ही NTA की सफाई देने से वापस आ सकते हैं और न ही NTA की री एग्जाम कंडक्ट करवाने से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।